जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी नंबर 1 क्लासेस में। आज के वीडियो में मित्रों हम बात करेंगे भारत में प्रथम से संबंधित, यानी भारत में जो भी चीज पहली बार लागू हुई है या पहली बार स्थापित की गई है, हम उसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसके लिए वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है। सभी लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहें, और जिन लोगों ने अभी वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी लोग चैनल को एक बार शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आइए बात करते हैं मित्रों क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, भारत की पहली स्टील सड़क का निर्माण कहाँ किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की जो पहली सड़क स्टील सड़क का निर्माण कहाँ किया गया है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सूरत में। मित्रों, सूरत में भारत की पहली स्टील सड़क का निर्माण किया गया है, और सूरत आपका गुजरात में पड़ता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने याद रखना है। आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की। गुजरात के सूरत शहर में भारत की पहली स्टील सड़क बनाई गई। यह सड़क के स्टील के कचरे यानी सलेक से बनी है, और यह सड़क 1 किलोमीटर लंबी 6 स्टील लेन से बनी है। इस सड़क का निर्माण कई साल की रिसर्च के बाद वैज्ञानिकों ने सूरत के स्टील प्लांट में स्टील के कचरे को प्रोसेसर करवाकर किया है। आगे बात करते हैं मित्रों क्वेश्चन नंबर 2 की। कार्बन न्यूट्रल खेती के तरीके को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार्बन न्यूट्रल खेती के तरीके को शुरू करने वाला भारत का पहला कौन सा राज्य बना है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केरल राज्य बना है। पहला राज्य बना है आपका केरल। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की। केरल राज्य कार्बन न्यूट्रल खेती के तरीके को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। केरल राज्य सरकार ने इस परियोजना के लिए 2022-2023 के बजट में 6 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। कार्बन न्यूट्रलिटी का मतलब है कार्बन का शून्य उत्सर्जन, जिससे जलवायु सही दिशा में परिवर्तित होती है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि ग्रीन हाउस गैस या कार्बन उत्सर्जन जलवायु पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने इस क्वेश्चन को याद रखना है। और जो लोग क्लास में नए जुड़े हैं तो सभी लोग एक बार क्लास को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने स्वच्छ जल एवं जल सुरक्षा के लिए भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम को लॉन्च किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम को लॉन्च किया है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक राज्य के द्वारा डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम को लॉन्च किया गया है। आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। उद्देश्य है इस एक्वेरियम के माध्यम से पानी, साफ सफाई, जल, भूगर्भ विज्ञान एवं डेटा साइंस के क्षेत्रों में 10 लाख से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण देने की योजना है, और यह सामाजिक फ्रेंचाइजी मॉडल पर काम करेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आपने याद रखना है। आगे बात करते हैं भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुरुग्राम। गुरुग्राम में भारत का पहला विश्व शांति केंद्र स्थापित किया जाएगा। गुरुग्राम आपका हरियाणा में पड़ता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आपने याद रखना है। आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं। यह केंद्र विश्व में शांति एवं सामंजस्य स्थापित करने की दिशा में काम करेगा। इस केंद्र के माध्यम से प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान के समन्वय के तैयार शांति शिक्षा का प्रसार किया जाएगा। आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत का पहला ड्रोन स्कूल कहाँ खोला गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का जो पहला ड्रोन स्कूल वह कहाँ खोला गया है। राइट आंसर मित्रों ऑप्शन नंबर बी, ग्वालियर में भारत का पहला ड्रोन स्कूल खोला गया है, और ग्वालियर आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया।
ग्वालियर का यह ड्रोन स्कूल न केवल मध्य प्रदेश के युवाओं को तकनीक से जोड़कर आगे बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त करेगा बल्कि रोजगार के अवसर भी बढ़ाएगा। आपने क्वेश्चन मित्रों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस सेवा कहां पर शुरू की गई। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, भारत की पहली एम्बुलेंस सेवा कहां पर शुरू की गई, यानी जो पहली एम्बुलेंस सेवा है जानवरों के लिए, इस एम्बुलेंस सेवा को चालू किया गया है और ये चालू की गई है मित्रों चेन्नई में। चेन्नई में भारत की पहली एम्बुलेंस सेवा जो कि जानवरों के लिए है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चेन्नई में, और चेन्नई आपका पड़ता है तमिलनाडु राज्य में। आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की, सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस की शुरुआत ब्लू क्रॉस ऑफ इंडिया द्वारा विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन फोर पाप के सहयोग से की गई है। विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन यानी OIE के एक अंतर सरकारी संगठन है जो दुनिया भर में पशुओं के स्वास्थ्य में सुधार और वैश्विक स्तर पर पशुओं की बीमारी से लड़ने में मदद करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट से आपने याद रखना है। प्रतिष्ठित वोल्टेज मान पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर वी मित्रों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर वी है दीपक धर। दीपक धर मित्रों प्रतिष्ठित वोल्टेज मान पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट की चर्चा करते हैं। दीपक धर को सांख्यिकी भौतिक के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित वोल्टेज मान पदक से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे द्वारा देश का पहला केबल रेल ब्रिज कहां बनाया जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केबल रेल ब्रिज कहां बनाया जाएगा जो कि भारत का पहला है। इसका सही आंसर मित्रों ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में भारत का पहला केबल रेल ब्रिज बनाया जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट की चर्चा करते हैं। भारतीय रेलवे द्वारा देश का पहला केबल रेल ब्रिज जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में आंजी नदी पर बनाया जाएगा। इस परियोजना से कटरा और रियासी क्षेत्रों को रेल लिंक के माध्यम से जोड़ा जाएगा। आगे बात करते हैं, नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, असम। असम भारत का राज्य ऐसा बना है जिसने नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने का साधन शुरू किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, आपने याद रखना है नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप। इंपॉर्टेंट पॉइंट की चर्चा करते हैं। नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप को राज्य परिवहन विभाग द्वारा प्रमुख वैज्ञानिकों के राजू के सहयोग से विकसित किया जाएगा। इस नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन की मदद से रात की नौका सेवा जोरहाट, धुबरी सहित अन्य स्थानों पर संचालित हो सकेंगी। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, भारत में पहला बुलेट ट्रेन का स्टेशन 2024 तक कहां बनेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2024 तक भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन कहां बनाया जाएगा। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, सूरत में। सूरत में भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन बनाया जाएगा 2024 तक मित्रों। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की, मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना भारत की पहली बुलेट ट्रेन रूट होगी, जबकि सूरत शहर को भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन मिलेगा। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड इस परियोजना का निर्माण करेगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 है, राष्ट्रीय एकल खिलाड़ी प्रणाली के साथ एकीकृत होने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय एकल खिलाड़ी प्रणाली के साथ एकीकृत होने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है। आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट की चर्चा करते हैं। जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय एकल खिलाड़ी प्रणाली के साथ जुड़ने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। राष्ट्रीय एकल खिलाड़ी प्रणाली एक डिजिटल निवेशक मंच है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट से आपने याद रखने हैं। आगे बात करते हैं, भारत सरकार की साल 2020 की बजटीय घोषणा के तहत राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है।
यह निवेशकों को उनकी व्यावसायिक आवश्यकताओं के मुताबिक अनुमोदन हेतु है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। भारत का पहला अन्य क्षेत्र आधारित संरक्षण यानी उपाय किसे घोषित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 12 है और इसका सही आंसर देंगे सभी लोग। इंपॉर्टेंट, इसका सही आंसर है मित्रों क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सी, अरावली जैव विविधता पार्क, जो आपका कहां पड़ता है? गुरुग्राम में। इसके साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट की चर्चा करते हैं। हरियाणा के गुरुग्राम में अरावली जैव विविधता पार्क को भारत का पहला अन्य क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय यानी OECM घोषित किया गया है। OECM क्या है मित्रों, जानते हैं। OECM इंटरनेट यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर द्वारा जारी किया गया टैग होता है, जो समृद्ध जैव विविधता के क्षेत्रों पर राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों जैसे संरक्षित क्षेत्रों के बाहर प्रभावी इन सीटू संरक्षण के लिए प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत का पहला भूवैज्ञानिक पार्क किस राज्य में बनाया जाएगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भूवैज्ञानिक पार्क जो भारत का पहला है किस राज्य में बनाया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जबलपुर में भारत का पहला भूवैज्ञानिक पार्क बनाया जाएगा और जबलपुर आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की। भारत का पहला भूवैज्ञानिक पार्क मध्य प्रदेश के जबलपुर के लेहमटा में बनेगा। जियो पार्क क्या होता है मित्रों, जानते हैं। जियो पार्क एक एकीकृत क्षेत्र है जो सतत तरीके से भूवैज्ञानिक विरासत के संरक्षण और उपाय को आगे बढ़ाता है। यहाँ वहां रहने वाले लोगों की आर्थिक भलाई को बढ़ावा देता है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक वाहन यानी ईवी चार्जिंग स्टेशन कहां पर खुलेगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉनिक वाहन ईवी चार्जिंग स्टेशन कहां पर खोला जाएगा? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, गुरुग्राम में। जो भारत का पहला ईवी चार्जिंग स्टेशन है ये भारत के गुरुग्राम में खोला जाएगा और ये आपका हरियाणा राज्य में पड़ता है। आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की। भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक वाहन ईवी चार्जिंग स्टेशन गुरुग्राम में दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर खोला गया है। उद्देश्य क्या है इसका? ई वाहन चार्जिंग स्टेशन का मुख्य उद्देश्य विद्युत वाहनों को बढ़ावा देना ताकि पेट्रोल एवं डीजल तेज चलने वाले वाहनों द्वारा लगातार फैल रहे प्रदूषण को कम किया जा सके। इसी के साथ बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत का पहला ग्रीन नवाचार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। भारत का पहला ग्रीन नवाचार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? जो ग्रीफन नवाचार केंद्र है मित्रों ये किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? सही आंसर है इसका मित्रों ऑप्शन नंबर सी, केरल में। केरल में मित्रों भारत का पहला ग्रीफन नवाचार केंद्र स्थापित किया जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट की चर्चा करते हैं। ग्रीफन की एक बड़ी खूबी है कि वह बिजली का अच्छा संवाहक है। यह मजबूत, लचीली और लाइट सेंसिटिव ग्रीफन सोलर सेलों व एलईडी की क्षमता को सुधारने के साथ साथ नई पीढ़ी के लचीले टच स्क्रीन, फोटो डिटेक्टर और अल्फा टेक्सचर लेजर के निर्माण में मदद कर सकता है। इसी के साथ बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत की पहली डिजिटल न्याय घड़ी किस राज्य के हाई कोर्ट में लगी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की पहली डिजिटल न्याय घड़ी किस राज्य के हाई कोर्ट में लगी है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। गुजरात के हाई कोर्ट में भारत की पहली डिजिटल न्याय घड़ी लगाई गई है। आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट की चर्चा करते हैं। गुजरात हाई कोर्ट डिजिटल न्याय घड़ी वाला देश का पहला राज्य बन गया है जहां अदालत परिसर के भीतर एक बाहरी डिस्प्ले यानी एलईडी दीवार होगी जो मामले के निपटान और लंबित मामलों आदि को प्रदर्शित करेगी। इसी के साथ बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत का पहला हेली हब कहां स्थापित किया जाएगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का पहला हेली हब कहां स्थापित किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गुरुग्राम में। गुरुग्राम में भारत का पहला हेली हब स्थापित किया जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने याद रखना है। यह हेली हब भारत में अपनी तरह का पहला ऐसा होगा जिसमें हेलीकॉप्टरों के लिए एक ही स्थान पर सभी सुविधाएं होगी और इस हेली हब को हेलीपोर्ट, हैंगर, मरम्मत और किसी भी अन्य संबंधित सेवाएं जैसे कई विमानन सुविधाओं के लिए डिजाइन किया जाएगा। इसी के साथ बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत के पहले सुनो मैराथन का आयोजन कहाँ हुआ? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
सेनो मैराथन का आयोजन कहाँ हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लाहौल स्पीति में। लाहौल स्पीति में भारत के पहले सोनो मैराथन का आयोजन किया गया है, जो आपका हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट की चर्चा करते हैं। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में शून्य से नीचे के तापमान और 10,000 फीट की ऊंचाई पर भारत के पहले सोनो मैराथन का आयोजन हुआ है, जिसमें 100 लोगों ने भाग लिया है। इसी के साथ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। भारत की पहली एल्यूमिनियम बॉडी वाली मेट्रो हल्की ट्रेन का उद्घाटन कहाँ किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भारत की पहली एल्यूमिनियम बॉडी वाली मेट्रो हल्की ट्रेन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता में। कोलकाता में भारत की पहली एल्यूमिनियम बॉडी वाली मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन किया गया है, और कोलकाता आपका पश्चिम बंगाल में पड़ता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट की चर्चा करते हैं। यह ट्रेन महाराष्ट्र मेट्रो की पुणे प्रोजेक्ट के लिए एल्यूमिनियम बॉडी से बनी देश की पहली हल्की मेट्रो ट्रेन है। इसे पुणे मेट्रो में चलाया जाएगा, जिसका निर्माण भारत में टीटागढ़ बैंगसन कोलकाता में किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने याद रखना है। आगे बात करते हैं। गैर इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को डिजिटल भुगतान की पेशकश करने वाली भारत की पहली महारत्न कंपनी कौन सी बनी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिजिटल भुगतान की पेशकश करने वाली भारत की पहली महारत्न कंपनी कौन बनी है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी बीपीसीएल। जो बीपीसीएल कंपनी है मित्रों, ये भारत की पहली महारत्न कंपनी बन गई है। आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की इस पहल से जिन ग्राहकों के पास स्मार्टफोन या इंटरनेट की पहुंच नहीं है, वे इस सुविधा के उपयोग कर आसानी से सिलेंडर बुक कर सकते हैं। इस सुविधा के माध्यम से भारत में लगभग 4 करोड़ ग्रामीण लोग लाभान्वित होंगे। आगे बात करते हैं बीपीसीएल क्या है मित्रों। यह एक भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की तेल और गैस कंपनी है, जिसको बोलते हैं भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसकी स्थापना हुई थी 1952 में। मुख्यालय मुंबई जो कि महाराष्ट्र में है, और इसके चेयरमैन एंड एमडी हैं अरुण कुमार सिंह मित्रों। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन कार्यक्रम के माध्यम से पेपरलेस मोड में विधानसभा सत्र आयोजित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने याद रखना है। और इसी के साथ बात करते, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर है मित्रों ऑप्शन नंबर सी, नागालैंड। नागालैंड ने हाल ही में पेपरलेस मोड में विधानसभा सत्र आयोजित करने वाला पहला राज्य बन गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट की चर्चा करते हैं। नागालैंड राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन कार्यक्रम के माध्यम से पेपरलेस मोड में विधानसभा सत्र आयोजित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। इसी के साथ बात करते हैं आगे। NEBA एक यूनिकोड अनुपालक सॉफ्टवेयर है, जिसमें विभिन्न दस्तावेज जैसे प्रश्नों की सूची, व्यवसाय की सूची, रिपोर्ट आदि द्विभाषा रूप में आसानी से प्राप्त करने का प्रावधान है। नागालैंड की राजधानी की बात करते हैं कोहिमा, और नागालैंड के मुख्यमंत्री जो है नेफ्यू रियो नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी से। नागालैंड के गवर्नर की बात करते हैं तो जगदीश मुखी यहाँ के गवर्नर हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है। फसल विविधीकरण सूचकांक शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? फसल विविधीकरण सूचकांक, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना। तेलंगाना जो राज्य है मित्रों, भारत का पहला फसल विविधीकरण सूचकांक लागू करने वाला पहला राज्य बना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट की चर्चा करते हैं। तेलंगाना फसल विविधीकरण सूचकांक शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। फसल विविधीकरण सूचकांक के अनुसार तेलंगाना राज्य में 77 किस्मों की फसलों को उगाया जाता है, जिसमें से विविधीकरण के लिए केवल 10 को ही चुना जाता है। यह सूचकांक तेलंगाना राज्य के भविष्य में फसल विविधीकरण के लिए आधार के रूप में काम करेगा। आगे बात करते हैं। भारत के पहले हस्त निर्मित कश्मीरी कालीनों को QR कोड आधारित GI टैग प्रदान कर किस देश में भेजा गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हस्त निर्मित
कश्मीरी कालीनों को क्यूआर कोड आधारित जीआई टैग प्रदान कर किस देश में भेजा गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जर्मनी। जर्मनी देश में मित्रों हस्त निर्मित कश्मीरी कालीनों को क्यूआर कोड आधारित कर जीआई टैग प्रदान कर भेजा गया है। आगे बात करते हैं मित्रों, भारत का पहला स्वदेशी ड्रेजर समुद्री जहाज बनाने के लिए ड्रेजर कारपोरेशन ऑफ इंडिया यानी डीसीआई ने किस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जो ऑप्शन नंबर सी है मित्रों, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड। क्या है? कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने मित्रों इस पर हस्ताक्षर किए हैं। आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने ड्रेजिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ एक ऐतिहासिक समुद्री जहाज निर्माण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ड्रेजर समुद्री तल पर तलछट के जमाव को हटाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला एक उपकरण है जो ड्रेजर को कहा जाता है। इसी के साथ बात करते हैं अगले प्रश्न की। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने भारत के पहले वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर और इनोवेशन पार्क का उद्घाटन कहाँ किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी लोग इसका सही आंसर देंगे। इसका जो सही आंसर है मानेसर हरियाणा। कहाँ? मानेसर हरियाणा में इसका उद्घाटन किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट से आपने याद रखना है, मानेसर हरियाणा। इंपॉर्टेंट पॉइंट की शुरुआत करते हैं। वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर यानी SGKC और इनोवेशन पार्क को यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट की तकनीकी सहायता से स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य है वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर यानी SGKC और इनोवेशन पार्क स्थापित करने का उद्देश्य स्मार्ट ग्रिड प्रौद्योगिकी में नवाचार, उद्यमशीलता और अनुसंधान को बढ़ावा देना है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। भारत की पहली मेडिकल सिटी यानी इंद्रायणी मेडी सिटी कहाँ स्थापित की जाएगी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की पहली मेडिकल सिटी कहाँ स्थापित की जाएगी? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, पुणे हरियाणा में। पुणे हरियाणा में मित्रों भारत की पहली मेडिकल सिटी स्थापित की जाएगी। आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की। महाराष्ट्र सरकार ने बजट प्रस्तुत के दौरान ये घोषणा की है कि उसके द्वारा देश की पहली मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडी सिटी पुणे में स्थापित की जाएगी। इंद्रायणी मेडी सिटी स्थापित करने का उद्देश्य है चिकित्सा, शिक्षा और अनुसंधान सुविधाओं के साथ साथ सभी श्रेणियों के विशेष उपचार को एक छत के नीचे प्रदान करना। आगे बात करते हैं भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ खोला जाएगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ खोला जाएगा? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु में। और ये आपका कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। बेंगलुरु में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क खोला जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट की चर्चा करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित करने का उद्देश्य भविष्य की तकनीकों का उपयोग करके भारत में अद्वितीय समस्याओं को हल करना, जिससे कि स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, गतिशीलता, बुद्धिमानी, बुनियादी ढांचे, कृषि, खुदरा और साइबर सुरक्षा आदि के क्षेत्र को सुधारा जा सके। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट से मित्रों आपने याद रखना है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। डिजिटल भूमि दस्तावेजों की डोर स्टेप डिलीवरी की सुविधा देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिहार। बिहार ऐसा राज्य बन गया है जो डिजिटल भूमि दस्तावेजों की डोर स्टेप डिलीवरी करने की सुविधा देता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट की चर्चा करते हैं। डिजिटल भूमि दस्तावेजों की डोर स्टेप डिलीवरी की सुविधा के तहत डाक विभाग द्वारा डिजिटल राजस्व भूमि अभिलेखों को वितरण के लिए स्पीड पोस्ट की सुविधा प्रदान की जाएगी, जिससे कि बिहार राज्य के गांवों, कस्बों और शहरों का राजस्व मानचित्र अब ऑनलाइन मंगवाया जा सकेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट से मित्रों आपने याद रखना है। आगे बात करते हैं भारत का पहला 100% महिला स्वामित्व वाला यानी FLO औद्योगिक पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया?
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, और सभी लोगों को इसका सही आंसर देना है। राइट जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद। हैदराबाद में भारत का पहला 100% महिला स्वामित्व औद्योगिक पार्क का उद्घाटन हुआ है। आपका कहाँ पड़ता है हैदराबाद? तेलंगाना राज्य में। आगे बात करते हैं, यह राष्ट्रीय स्तर पर अपनी तरह का पहला औद्योगिक पार्क है। इस पार्क का उद्घाटन तेलंगाना के उद्योग मंत्री के.टी. रामाराव ने किया है। आगे बात करते हैं, औद्योगिक पार्क का नाम के नाम पर रखा गया है, जो तेलंगाना सरकार के सहयोग से इसे बढ़ावा दे रहा है। आगे बात करते हैं, BSES यमुना पावर लिमिटेड यानी BYPL द्वारा भारत का पहला स्मार्ट मेजेंड EV चार्जिंग स्टेशन कहां पर खोला गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। यमुना पावर लिमिटेड द्वारा भारत का पहला स्मार्ट मेजेंड EV चार्जिंग स्टेशन कहां खोला गया है? सही आंसर है मित्रों इसका ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में। नई दिल्ली में भारत का पहला स्मार्ट मेजेंड EV चार्जिंग स्टेशन खोला गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने याद रखना है। मित्रों आपको हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से हमको जरूर बताएं। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो भी लोग क्लास में नए जुड़े हैं तो सभी लोग चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।